Okay, good morning to every one of you who is here. आप सब यहाँ हैं, आप सबको जो है गुड मॉर्निंग है. We'll begin with a word of prayer and then we will get into our class. हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद जो है अपना कक्षा में जाएंगे. So if any one student can loudly pray for all of us, for our class, and commit this entire 3 sessions into the Lord's hands. क्या कक्षा में से कोई एक विद्यार्थी जोर से हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? इस कक्षा को परमेश्वर के हाथ में सौंप के ये तीनों सत्र को परमेश्वर के हाथ में सौंपें. प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज की सुबह के लिए परमेश्वर. आप धन्यवाद की योग्य है परमेश्वर पिता. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सुंदर समय सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता जी. मैं प्रार्थना करती प्रभु जी की आज के पूरे सेशन के लिए परमेश्वर पिता और इस सभा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप मदद कीजिए प्रभु. जो कुछ भी हम सीखते हैं परमेश्वर पिता जी सब आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर पिता जी. प्रभु हर एक परेशान करने वाली आत्माओं को परमेश्वर पिता हम दूर करते प्रभु यीशु पिता. प्रभु टीचर्स को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु और सारे स्टूडेंट्स को परमेश्वर पिता आप बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर पिता. प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हर एक नींद की आत्मा यीशु के नाम से दूर चले जाने सके परमेश्वर पिता. आप समझ दीजिए और साथ दीजिए परमेश्वर. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन. Amen. Amen. Thank you. धन्यवाद आपका. So a warm welcome to the online students as well. ऑनलाइन माध्यम से जुड़े छात्रों को भी हम स्वागत करते हैं. If you have any questions at all, you just need to put that in the chat, and hopefully either I or Sister Bhagya will see it, and then we will be able to address your questions as well. यदि आपका कोई सवाल है तो आप चैट में डालें, हम उसे देखेंगे और आपका भी सवाल का जवाब देंगे. Anyone here has a question, you can just put up your hand and we can address the question. यदि आपका यहाँ पर जो है आपका कोई सवाल है, आप अपना हाथ उठा कर रखें तो हम आपका सवाल का जवाब देंगे. We will not have a separate question and answer time. हमारे पास सवाल जवाब का अलग से समय नहीं होगा. So during the teaching, if you have any doubt and you want clarification, just put up your hand. कक्षा के दौरान यदि आपका कोई संदेह है, आप केवल अपना हाथ उठाइए तो हम आपका जो भी संदेह है उसका जवाब देंगे. If you wait for your question to be answered until the end of the 3 sessions, you may not even remember the question. अगर 3 सत्र के अंत तक आप इंतजार करेंगे कि आपका सवाल का जवाब मिलेगी तो हो सकता है कि आप अपना सवाल को ही भूल जाएंगे. Okay, so if you have any question while the teaching is going on, you put up your hand. जैसे शिक्षा चालू है उस समय आपका कोई भी सवाल है, केवल आप अपना हाथ उठाकर दिखाएं. One thing that you will learn about me as a teacher, एक चीज आप मेरे बारे में मतलब मैम के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप जो सीखेंगे, is that I run like a bullet train. मैं एक बुलेट ट्रेन के समान दौड़ूंगी. Once I start my lecture, I will not stop. मैं एक बार अगर पढ़ाना शुरू कर दी तो मैं रुकूंगी नहीं. So if you put up your hand and I will notice and I will stop, I will answer your question. तो इसलिए यदि आप हाथ उठाकर रखेंगे तो मैं देखूंगी, फिर आपका सवाल का मैं जवाब दूंगी. Okay, so today this week we will be covering something called doctrinal foundations. आज और ये पूरा सप्ताह जो है हम एक इस विषय के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं जो कि सैद्धांतिक नींव. So in your textbook, if you were to turn to page number 2, you will see the list of doctrines which we will be covering. तो यदि आप अपना हिंदी में भी पेज नंबर 2 ही है, उसमें उस पन्ने पे आपको दिया गया हम किन किन विश्व विज्ञान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. There are many different doctrines mentioned in that list on page 2. वहां जो है बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है. In the list you will see doctrine of Christ and the Holy Spirit also mentioned. आप वहां जो है मसीह का सिद्धांत और जो पवित्र आत्मा के सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ देखेंगे. Now the doctrine of the Holy Spirit, you have already covered it last week. पिछले सप्ताह जो है पवित्र आत्मा के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं. And next week you will be covering the doctrine of Christ in great detail.
और अगला सप्ताह जो है मसीह का जो सिद्धांत है उसको जो है बहुत ही विस्तार से आप देखोगे। So we will not be touching the doctrine of the Holy Spirit during our week. इस सप्ताह में जो है हम पवित्र आत्मा का जो सिद्धांत है उसको नहीं पढ़ेंगे। We will cover the doctrine of Christ very briefly. It will be covered in greater detail next week. हम मसीह का जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बाकी जो है अगला सप्ताह आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। In your list on page 2, you will also see doctrine of the church mentioned. आपके उस सूची में आप देख पाएंगे कि कलीसिया के सिद्धांत के बारे में भी, That also will be covered next week. वो भी जो है अगला सप्ताह उसका पढ़ाया जाएगा। And then in the final item that you see over there is the doctrine of end times. और अंत के भाग में जो आप देख रहे हैं अंतिम समय का सिद्धांत, And so that will be covered in your final week. वो जो है अंतिम सप्ताह में पढ़ाया जाएगा। So in our week, this week we will be looking at 8 doctrines only. इस सप्ताह में जो है हम 8 सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। So when you look at your textbook, you will see that the main points are briefly mentioned for each doctrine. तो आपके नोट्स में आप देखेंगे कि हर एक जो बिंदु पर जो है जो मुख्य जो बात है उसके बारे में सारांश में बताया गया है। There are no detailed explanations given for those main points. उन मुख्य बिंदुओं के लिए पूरा विस्तार से नहीं बताया गया है। Just some main points and 1 or 2 sentences are given for each of those main points. उस मुख्य बिंदुओं के लिए 1-2 बिंदु या तो कुछ मुख्य चीजों को बताया गया है। So in our class, we will give a more detailed explanation for some of those points. और इन बिंदुओं में कुछ बिंदुओं को जो है हमारे अपना कक्षा में जो है हम बहुत विस्तार से बताएंगे। So when I am giving the more detailed explanation, you will not be able to write down every detail. जब मैं ये सारे जो व्याख्या करूंगी या तो समझाऊंगी, ये सारे चीजों को आप लिख नहीं पाएंगे। So some things you can maybe write down, but you will not have the time to write down every single sentence. कुछ चीजें जो है आप लिख पाएंगे, लेकिन हर एक जो वाक्य को आप लिख नहीं पाएंगे। So these class lectures are uploaded into YouTube at the end of the day. तो ये जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसका वीडियो जो है YouTube में इस दिन के अंत में अपलोड किया जाता है। So tomorrow, if you were to check, in YouTube, you will see today's lecture over there. कल यदि आप YouTube में देखेंगे तो आज का जो पढ़ाया गया वीडियो को आप देख पाएंगे। So if you feel that any important detail is, you are not able to write down, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो एक मुख्य जो समझाया गया उसको आप लिख नहीं पाए हो, you can always go to the video and watch it again and take down those details. आप हमेशा ही उस वीडियो पर जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उस जो विस्तार से बताया गया उसको आप लिख सकते हैं। So in YouTube, you just have to type APC Hindi. YouTube में जाकर आपको केवल इतना लिखना है कि APC हिंदी, and you will get the YouTube channel in which all the lectures are being recorded. वहां आपको हिंदी के YouTube चैनल मिलेगी APC के, वहां जो है सारे जो पढ़ाई किया वाला सारे वीडियो जो है वहां आपको मिलेगी। So there are many things which you will not have the speed to write down. तो कई सारे ऐसे चीजें हैं आपके पास इतना गति नहीं होती कि आपको लिखने के लिए, but you can always go back and listen to those lectures. लेकिन हमेशा ही आप वापस जाकर उन पढ़ाए वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। This online thing, the chat keeps vanishing. So if anyone asks a question, I will not even know. Anyone here from the IT team, if you could just tell me how to make the chat stay so that I don't miss out on the online questions. तो this one is They put the questions here, but if this keeps disappearing, I'll not be able to see their questions. It will remain. I think it will remain. Two times I clicked. Okay. Okay. Okay, in case this chat disappears again, whoever is online, if you can just, maybe switch on your camera and wave with your hand, then I will be able to see, because for some reason this chat keeps vanishing. Okay, the box which, with the chat, it keeps vanishing. So if I'm unable to see your question which you have written over there, you just need to, switch on your camera and wave. Maybe I will be able to see you at that time and I will be able to answer your question. All right. So you don't need to keep your cameras on continuously, but if the need is there for you to, ask a question, in case the chat box disappears again and again,
you can always wave your hand and I will address your questions. Okay, ऑनलाइन so छात्रों के लिए निवेदन है, आपका जो चैट में दिया जा रहा है वो हम देख नहीं पा रहे, मतलब हट जा रहा है। यदि आपका कोई सवाल है तो अपना हाथ, अपना कैमरा ऑन करें, हाथ उठाकर दिखाएं तो हम देखकर आपके सवाल को जवाब देंगे। now what exactly are doctrines? हमारा सिद्धांत असल में क्या है? Doctrines are the basic beliefs which are given in the Bible, which we believe in. सिद्धांत वो है जो मूल विश्वास जो बाइबल में दिया गया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। Just a minute, please. This chat vanishing. 2 times I clicked on. And then after a few minutes, it disappears again. So in case anyone asks a question online, I may not even realize that they asked a question. So is there something that we can do to make the chat stay? No, that box needs to just stay there and not keep disappearing. That's all. So at the moment it's there, but it disappeared the last 2 times. See, if it happens like that, I will not know that they asked the question. So that in the next session, not now. Let's not worry about it now. Next session. That's what. Thanks. That would be helpful. Perfect. Yeah. Thanks. So people of other religions will come to us and ask, why do you believe that God is only one? तो दूसरा जो विश्वास में है, दूसरा धर्म में, वो आकर हमसे पूछते हैं क्यों आप केवल परमेश्वर एक है करके विश्वास करते हैं? Why do you say that salvation is possible only through Jesus Christ? आप क्यों कहते हैं कि उद्धार जो है केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है? Why do you say that one day you Christians will get raptured and go into the sky? तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मसीह लोग जो है आकाश में उठा लिए जाओगे? So when people ask those questions, you should know why you believe these things. यदि लोग इस प्रकार का सवाल आपसे पूछते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप क्यों ये विश्वास करते हो। So the details are given in the Bible about these things. इन सारे चीजों के बारे में बाइबल में पूरा विवरण दिया गया है। So in this class, we are trying to at least touch upon the main points regarding these doctrines. इस सिद्धांत के कम से कम जो मुख्य बात है उसको हम देखते हुए जाएंगे। So then you will, when people ask questions, you will at least know why you believe these things. तब जो है जब आप लोग से जो लोग जो सवाल पूछेंगे तो आप क्यों विश्वास कर रहे हैं इसको आप बता पाओगे। Yes, so today we will start with one of the easier doctrines. आज जो है सबसे जो आसान सिद्धांत है उससे शुरू करेंगे। But tomorrow onwards we will have to touch even the more difficult doctrines. कल से लेकर हमें जो है बहुत ही मुश्किल जो सिद्धांत है उसको भी देखते हुए जाना होगा। Okay, so remember that the Holy Spirit is with you right now. इस बात को याद रखें, अब भी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके साथ है। Whatever you need to know for your Christian walk, the Holy Spirit will help you to understand. आपके मसीही जो चाल है चलने के लिए जो भी आपको जरूरत है पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। So if you are listening to these things for the first time, it may be difficult for you to understand some of the things. यदि पहली बार इसको आप सुन रहे हैं तो इनमें से कुछ चीजें जो है आपको समझने में थोड़ा कठिन होगी। But you pray and say, Holy Spirit, you show me what I need for my life. You help me to understand. यदि आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, मेरा जीवन के लिए क्या जरूरी है। So he will explain those things to you even as we are talking. जैसे हम बात करते जा रहे हैं तब पवित्र आत्मा खुद आपको इसको समझाते जाएगा। So yes, doctrinal foundations is a difficult topic. हाँ, इस बात सच है कि जो सिद्धांतिक नींव जो है बहुत ही कठिन जो एक विषय है। But I will try to keep it simple. मैं जो इसे आसान रखने के लिए, साधारण रखने के लिए कोशिश करूंगी। And whatever you really need, God will help you to understand. आपको जो वास्तव में जरूरी है वो पवित्र परमेश्वर खुद आपकी सहायता करेंगे। So today we will start with the easier doctrine, the doctrine of God. आज जो है बहुत ही आसान सिद्धांत को देखेंगे, परमेश्वर का सिद्धांत। It starts on page 11 of your Hindi notes. आपके हिंदी के पुस्तक में 11वां पन्ने पर है। So we will look at the characteristics of our God. हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में या गुण के बारे में हम देखेंगे। One of the points mentioned on your page 12, it talks about how our God is infinite.
तो एक जो बिंदु हमें बताया गया है कि हमारा परमेश्वर कैसे असीमित है, So he has no limitations. उसके अंदर कोई सीमा नहीं है, He does not even have a time limitation उसके पास समय का भी कोई सीमा नहीं है, because he was always existing. He'll always continue to exist. क्योंकि वो हमेशा ही अस्तित्व में था और हमेशा ही अस्तित्व में रहेगा। In the same way, he was always powerful and he'll continue to always be all powerful. इसी प्रकार से वो हमेशा ही सर्वशक्तिमान था और हमेशा ही सर्वशक्तिमान रहेगा। So our God is infinite. There are no limitations for our God. हमारा परमेश्वर जो है अनंत परमेश्वर है और उनके पास असीमित परमेश्वर है, उनका कोई सीमा नहीं है। So there are three main points which are generally taught about the limitlessness of our God. हमारा परमेश्वर का असीमित व्यवहार को दिखाने के लिए तीन मुख्य बातों के बारे में चर्चा की जाती है। They are mentioned on your page 12 and page 13 of your notes. आपके नोट्स में 12 और 13 पेज पर है। The first is about how our God is all powerful. सबसे पहले जो है 12 पेज का 3.3 पे है, वह कितना सर्वशक्तिमान है। The second is that he is all knowing. दूसरा जो है वह सर्वज्ञानी है। And the third is that he is present everywhere. तीसरा है वह सर्वत्र है। Okay, so we will first touch upon these 3 points. हम पहले जो है इन तीनों बिंदुओं को देखेंगे। So he is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है। There is nothing that our God cannot do कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता है, because all power belongs to him. क्योंकि सारा सामर्थ हमारा परमेश्वर का है। Now you and I, we are not all powerful. We have many limitations. आप और मैं जो है सर्वशक्तिमान नहीं, हमारे पास सीमा है। But we have access to a God who is all powerful. लेकिन हमारे पास ऐसा परमेश्वर के पास पहुंच है जो सर्वशक्तिमान है। So even though we don't have the power, he has the power and we have access to him. जबकि हमारे पास सामर्थ नहीं है, लेकिन उनके पास सारे सामर्थ है, लेकिन हमारे लिए उसके पास पहुंच है। So we can enjoy the benefit of God's power through his word. हम उनके वचन के द्वारा जो उनके सामर्थ का हम आनंद उठा सकते हैं। This is what it says in Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन इस प्रकार से कहता है। If someone in the class can read out for us Hebrews 4 verse 12. इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन, यदि कक्षा में से कोई पढ़े तो अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुद्दे-गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। It says in this verse that the word of God is living and powerful. यहाँ वचन ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। So some of this all powerful nature of God is contained in those verses, in those Bible verses. तो परमेश्वर का कुछ सामर्थ जो है पवित्र आत्मा के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। So some of God's power, it's contained in those verses. परमेश्वर का कुछ सामर्थ जो है इन वचनों में है। When you place your faith in one of those verses and you claim it for yourself, the power of God is released into your life. जब इन वचनों में से एक पर आप अपना विश्वास को रखते हैं और उसका सामर्थ का आप दावा करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ इसके अंदर आजाद किया जाता है। So you and I don't have power, आपके और मेरे पास सामर्थ नहीं है, but the power is contained inside God's word. लेकिन सामर्थ जो है परमेश्वर के वचन के अंदर है। When you believe in those verses and you act and obey on those verses, जब इन वचनों पर आप विश्वास करेंगे और इस पर कार्य करेंगे और इसका आज्ञा मानेंगे, then the power which is there in those verses is released into your life, into your family, into your situations. तब जो वचन में जो सामर्थ है वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिस्थिति में आजाद किया जाएगा। So in this way we can actually have access to the power of God. इस प्रकार से जो है परमेश्वर के सामर्थ के पास हम पहुंच पाते हैं।
The second point that we see is that he is not only all powerful, he is all knowing. और दूसरा जो हम देखते हैं वो केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं है, वो सर्वज्ञानी भी है। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। There are no limitations to his knowledge. उसका ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। Let's, if someone can read out Isaiah 55 verses 8 and 9. कोई पढ़े यशायाह के 55 का 8 और 9वां वचन। क्योंकि यहोवा यह कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। It says in the scripture that God's ways are higher than our ways. यहाँ परमेश्वर बता रहे कि मेरा मार्ग जो है, परमेश्वर का मार्ग जो है हमारे मार्ग से ऊंचा है। And how high are his ways? कितना ऊंचा है उनका विचार? It says, as the heavens are higher than the earth. जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है उस प्रकार से है। So, a question, a science question for all of us. हम सबके लिए एक विज्ञान का सवाल। How many kilometers distance is there between the earth and the heavens? तो पृथ्वी और आकाश के बीच में कितना किलोमीटर के अंतर है? Because, we live in modern times and we know many things which the old people did not, the older generation people did not. क्योंकि हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, जो पुराने समय के लोग नहीं जानते थे, वो बहुत सारे चीजें इस पीढ़ी के लोग जानते हैं। We know that the heavens keep going and going and going. There's no limit. It's infinite. तो हम जानते हैं कि जो आकाश है जाते जा रहा कि उसका कोई सीमा नहीं है। So God is saying, how high my thoughts are than your thoughts. तो परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम्हारे विचार से मेरा विचार कितना ऊंचा है पता है? Infinitely higher. तो असीमित तौर पे ऊंचा है। And sometimes when God works in our lives, in our families in a particular way, कभी कभी परमेश्वर हमारा जीवन में और हमारा परिवार में कुछ विशेष तरीकों से काम करते हैं। we question him and say, Lord, what are you doing? तो हम उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं? At that time, we should remember this verse. उस समय जो हमें इस वचन को याद करने की जरूरत है। God is saying to us, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, my thoughts are infinitely higher than your thoughts. मेरा विचार जो है असीमित तौर पे आपसे बहुत ही ऊंचा है। So don't question me. इसलिए मुझे सवाल मत करो, Trust in me. मुझ पर भरोसा करो। Okay, so the all-knowing nature of God gives us protection. ये सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर जो है हमें जो है सुरक्षा देती है। Because he knows everything, nothing will ever happen to you which he did not know about. क्योंकि वो सब कुछ जानता है, जो कुछ भी जो भी आपके जीवन में घटता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है। He knew already that this is going to happen and he has made a plan to help you. वो पहले से जानता है कि ये होने वाला है और उसने योजना बनाकर रखा है आपकी सहायता करने के लिए। So God's all-powerful nature and his all-knowing nature are a blessing to us. तो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का स्वभाव और सर्वज्ञानी का स्वभाव जो है हमारे लिए आशीष है। The third thing we see is that he is present everywhere. तीसरी बात जो हम देखते हैं वो सर्वत्र है, सभी जगह पर उपस्थित है। Let's look at Psalm 139 verses 7 to 10 if someone can read out. आइए भजन संहिता 139 का 7 से लेकर 10 तक का वचन पढ़े। भजन 139 7 से लेकर 10 तक का वचन। 39 ना 139। 139 7 to 10. मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी तू वहां अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। So if you look at these verses, you will see that wherever the psalmist is going, God's presence is following him. इस वचन को आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि ये भजनकर जहाँ कहीं भी जाता है वहां परमेश्वर का उपस्थिति है। If he runs away and hides in the depths, God is there even in the depths. या वो जो है ऊंचाई और गहराई में भागता है,
गहराई में भी परमेश्वर है। Why is God chasing him? परमेश्वर क्यों उसका पीछा कर रहे हैं? Does God want to harm him? क्या परमेश्वर उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं? In verse 10, it says why God is following him. 10वें वचन में बता रहा है कि परमेश्वर क्यों उसका पीछा कर रहे हैं करके। Because God wants to hold his hand and guide him. He wants to, it says over here, your right hand will hold me fast. तो यहाँ वचन बता रहा है कि आपके दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। So he's following you not to harm you. वो आपका पीछा आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है। He wants to take your hand and hold you fast, safe and secure. वो आपका हाथ एकदम सुरक्षित ताम कर रखने के लिए पकड़ता है। And that is why it says in Psalm 23:6. इसलिए इस भजन 23 के 6वां वचन में बताता है, If you can read out. भजन संहिता 23वां अध्याय और 6वां वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Yeah, so it says over here in this beautiful verse that his goodness, his love will follow you all the days of your life. तो यहाँ इस सुंदर वचन में इस प्रकार से बताया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके जीवन में रहेगी। Now, it reminds me of what is her name? Catherine. I can't seem to remember her name. Not Catherine Kuhlman. There's this other lady. She's a writer. So she, she as a young lady, she was married to a famous preacher, and she becomes a widow. तो यहाँ एक स्त्री के बारे में जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत जवान थी, लेखक थी और एक प्रचारक से वो शादी की और बहुत जवानी में भी विधवा हो गई। So she had no experience. She had never worked anywhere. She had never done ministry. Just a young lady with 2 little children, and she became a widow. उसने कभी कुछ कार्य नहीं किया, ना ही सेवकाई किया, बहुत ही जवान 2 बच्चे हैं, तो विधवा हो गई है। So he dies in the hospital, and she's walking towards the hospital door. वो जो है हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है, ये हॉस्पिटल के दरवाजे के पास जाती है। And then God says to her, surely my goodness and mercy will follow you all the days of your life. तब जो है परमेश्वर के कान में आवाज निकला कि बताया कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। Catherine Marshall, is it? I can't remember the name. I think it is Catherine Marshall. तो मुझे लग रहा है कि कैथलीन मार्शल ही है, मुझे याद नहीं है। So she goes on to become a great minister of God. Her children prosper in every way. तो वो उसके बाद जो है परमेश्वर के बहुत ही एक महान सेवा करने वाली सेविका बनी है और उसके बच्चे भी हर प्रकार से उन्नति पाए। So God's presence is everywhere, and he will follow us even into the darkest places to protect us. परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह में है, वो हमारी सबसे अंधकार भरी स्थिति में भी हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी सुरक्षा रखने के लिए। The next characteristic quality of God which we will look at is that God is the creator and eternal. तो अगला जो हम देखेंगे, परमेश्वर जो है सृजनहार है और सनातन है। This is in your page 12. हिंदी के इसमें पेज 12 पर है, पहला पॉइंट जो दिया गया वो है। If someone could read out Psalm 90 verse 2. कोई भजन संहिता 90 का 2 वचन पढ़े। भजन संहिता 90 वचन 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। It says over here that before anything was created, God was already there, and he is the one who created these things. वचन ये बोल रहे हैं कि कुछ भी चीज सृजी जाए उससे पहले परमेश्वर वहां थे और उन्होंने इन सारे चीजों को सृष्टि की। Now we all know that God the Father is eternal. He has always existed. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो है अनंत है और हमेशा ही अस्तित्व में था। But some people have a wrong understanding about Jesus. लेकिन कुछ लोगों के पास एक गलत ऐसा समझ है कि यीशु मसीह के बारे में। They think that Jesus Christ was created,
that he is not eternal. तो वे ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है सृजे गए हैं, वो अनंत नहीं है। They don't realize that he also was there from the beginning. Even before the beginning, he was already there. वो इस बात को एहसास नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत से, अनंत से यीशु मसीह थे। And the wrong understanding is comes out of this verse, Colossians 1:15-17. तो ये गलत जो समझ इसलिए है कि पहला Colossians को पहला 1. अध्याय का 15 और 16 वचन, 17 तक का वचन। So if someone can read out Colossians 1:15-17. कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय का 15 से लेकर 17 तक का वचन कोई पढ़े। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में ही स्थिर रहती हैं। So people misunderstand this term which is used where it says that the Son of God was the firstborn over all creation. यहाँ लोग जो इस बात को गलत समझ लेते हैं कि जहाँ वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र जो है सृष्टि में पहलौटा है। So they think, oh, God first created Jesus and then Jesus created everything else. वो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह की सृष्टि की, उसके बाद यीशु मसीह बाकी चीजों का सृष्टि किए। That is a wrong teaching. In the same way the Father is eternal, Jesus Christ is also eternal. वो गलत उपदेश है। जैसे परमेश्वर पिता अनंत है, इसी प्रकार से यीशु भी जो है अनंत है। So why does this verse say that Jesus was the firstborn? What is the meaning of that word? क्यों वचन ऐसा बता रहा है कि यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौटा है? इस पहलौटा का, इस शब्द का मतलब क्या है? We will look at the explanation and we see that in Psalm 89. तो इसका हम जो व्याख्या की गई है उसको हम भजन 89 में देखेंगे। Psalm 89, if you can read out verse 20. भजन संगीता 89 का 20वां वचन यदि पढ़े। मैं अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। Okay, so in these verses it's talking about David. यहाँ जो इस वचन में जो है दाऊद के बारे में बताया गया है। And this is what God says about David in verses 26 and 27. परमेश्वर इसी अध्याय के 26 और 27 वचन में दाऊद के बारे में बता रहे हैं। If you can read out 26, 27. उसी अध्याय का 26 और 27 पढ़े। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। It says over here, God is saying, I will appoint David as my firstborn. यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर बता रहे हैं, मैं दाऊद को पहलौठा करके ठहराऊंगा। Was David the firstborn in his family? क्या दाऊद अपने परिवार में पहलौठा था? He was in fact the last son. असल में वो तो अपने घर में सबसे आखिरी बेटा था। So over here, that word firstborn is not talking about biological physical birth. यहाँ जो ये पहलौठा बताया गया उसका जन्म की वो क्रम को नहीं बता रहा है। Here it's a legal term which is talking about inheritance rights. यहाँ हम ऐसा बता सकते हैं कि एक कानूनी शब्द को बताया गया है जो विरासत में पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In biblical times, let's imagine that a man had two sons. बाइबल के समय में ऐसा कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति का दो बेटे थे। One is older and the other is younger. एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। But this man, let us say, he likes the younger son more. ऐसा ले लेते हैं, ये जो व्यक्ति है अपना छोटे बेटे को बहुत पसंद करता है। He wants to leave all his inheritance to the younger son. वो व्यक्ति जो है अपने सारे संपत्ति को अपने छोटे बेटे को देना चाहता है। So in that society, people will refer to the second son as firstborn. उस समुदाय में जो जब संपत्ति छोटे को मिलती तो वो लोग जो है छोटे को जो है पहलौठा ऐसा मानते हैं। They are not saying that the second boy was born first. वे ये नहीं कह रहे कि जो दूसरा जन्मा वो पहलौठा है। They are using a legal term and saying this is the firstborn who is going to get all the inheritance. वो जो कानूनी वो शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पहलौठा ये सारे संपत्ति को
प्राप्त करेगा। In that sense, Jesus Christ is the firstborn over all creation. उस बोध में जो है यीशु मसीह सारी सृष्टि पर पहलौटा है। Because you see, it explains in the next verse, in your verse 16. इसलिए आप देख सकते हैं कुलुस्सी पहला देखिए 16वें वचन में बताया गया It है। says, in him all things were created. वचन ऐसा बता रहे क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। It says, all things have been created through him and for him. तो वचन ऐसा बता रहा है कि उसके द्वारा सृजी गई और उसके लिए सृजी गई। All of this creation is his inheritance. ये सारे सृष्टि जो है उसकी विरासत है। He created it and he created it for himself. उन्होंने ही सृजा और उन्होंने अपने लिए सृजा उसको। So here it is not saying that Jesus Christ was created by the Father. यहाँ ये वचन ये नहीं बता रहा है कि यीशु मसीह जो है पिता के द्वारा सृजे गए हैं। So Jesus Christ has always existed even before the beginning. तो यीशु मसीह जो है शुरुआत से पहले हमेशा ही वे अस्तित्व में थे। Sorry, sometimes my old tab hangs. I think it's time I should buy a new one. Yeah. Not able to make. I don't remember what my next point was. Okay, let's start looking at the next point. God is spirit. तो अगला हम देखेंगे परमेश्वर आत्मा है। I think that is also on your page 12. 12 में है वो आपके। The verse is in John. I don't have my John notes. 4:23। Yeah, if you can just ask them to read out the verse which says God is 4:23. spirit. Oh, okay. हिंदी में 12 में, इंग्लिश में 11। ओके, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी 11, फॉर हिंदी इट्स इन 12th पेज। कोई पढ़े यूहन्ना 4:23वां वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। So in this verse, it talks about how God is a spirit. इस वचन में ऐसे बताया कि कैसे परमेश्वर आत्मा है। So which means God does not have a physical body. जिसके मतलब जो है परमेश्वर का शारीरिक शरीर नहीं है। He is a spirit being. वो आत्मा है। My notes are opening. Just Okay. be a little Thank- patient with थैंक me. यू। Okay, yeah, it opened. Yeah. No, that's fine. You take your notes. It opened up. So yeah, in the Old Testament, we see many verses where it talks about the face of God, the hand of God. पुराना नियम में कई सारे जगह में हम देखते हैं परमेश्वर के चेहरे के बारे में, परमेश्वर के हाथ के बारे में। We'll take one example. हम एक उदाहरण को लेंगे। Numbers 6, 25 and 26. गिनतियों 6, 25 और 26वां वचन। You can read. गिनती अध्याय 6, 25 और 26 वचन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। Here it talks about the face of God. यहाँ जो है परमेश्वर के मुख के बारे में बात कर रहा है। But God is a spirit being.
लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है, He does not have a face. He does not have hands and legs. उसके पास चेहरा या उसके पास हाथ पैर नहीं है। Here, this kind of human expressions are being used so that we humans can understand God. यहाँ जो है मनुष्य की जो अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर को समझ सकें। So God does not actually have a face or a hands or legs. असल में परमेश्वर का चेहरा, मुंह या हाथ या पैर नहीं है। Those kind of words are used so that we'll understand what the nature of God. इस तरह के शब्दों का इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकें। We all understand this expression of, our face being turned towards someone. तो हम सब इस बात को समझ पाते हैं कि हमारा चेहरा या मुख किसी की ओर मुड़ने के बारे में। If I like sister, I will turn my face towards her and smile at her. मैं अगर मैम को पसंद करती हूँ तो मैं अपना उनके ओर मुड़कर उनके साथ मुस्कुराऊंगी। But if I'm angry with her, I will turn my face away from her. यदि मैं उनसे गुस्से में है तो मैं उनसे पलटकर दूसरी ओर अपना चेहरा लेकर So जाऊंगी। God is using human expressions which you and I can understand. तो परमेश्वर इसलिए ही मनुष्यों का अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप और मैं समझ सकें। So the Lord is saying that He will turn His face towards us and make His face shine with favor towards us. तो यहाँ वचन बता रहे कि परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करेंगे और अपना जो चमकाएंगे क्योंकि हमको आशीष देने के लिए। Okay, so but God is a spirit being. लेकिन परमेश्वर जो है आत्मा है। Some people ask the question, if God is a spirit being, then how come Daniel saw Him? तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि यदि परमेश्वर आत्मा है तो दानियल ने कैसे उनको देख पाया? Daniel saw a vision. He didn't actually see God. He just saw a vision of God. दानियल जो है परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर का दर्शन को देखा उसने। This is what it says in 1 Timothy chapter 6, verses 15 and 16. पहला तिमुथियुस छठा अध्याय 16 और 17 वचन। Someone can read out. कोई पढ़े उसको? 16 and 17 15 to 16. जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमीन। It says over here that our God lives in unapproachable light. यहाँ वचन ऐसा बता रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है अहम्य ज्योति में रहता है। It says whom no one has seen or can see. और ये वचन ऐसे भी बता रहा है कि ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। So Daniel did not see God, he saw just a vision. तो दानियल ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसने केवल एक दर्शन को देखा। And that vision of Daniel is mentioned in Daniel chapter 7. और दानियल का दर्शन जो है दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय में बताया गया है। That entire chapter talks about the vision which Daniel had. वो पूरा 7वां अध्याय जो दानियल ने जो दर्शन देखा उसके बारे में बता रहा है। In that vision, he sees the Ancient of Days, which is God the Father. तो उस दर्शन में जो है परमेश्वर पिता, जो प्राचीन युग के परमेश्वर है, उनको देखा उसने। In verse 9, it talks about how how Daniel sees the Ancient of Days. तो Verse 9, Daniel 7, 7:9, it talks about how Daniel 7:9 ऐसा बता रहा है कि तब मेरा मन ये इच्छा हुई। he sees the Ancient of Days in that verse. तो वो बोल रहा है कि मैं अति प्राचीन को देखा। And so in another verse after that, he talks about how he has seen the Son of Man. तो उसके बाद वो बता रहा है कि वो कैसे परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र को उसने देखा। If you look at one of the earlier verses, verse 4, वचन 4 को यदि देखेंगे, there he talks about how he sees a lion with wings. तो वहां वो बता रहे हैं कैसे सिंह के समान देखते हैं जिसका पंख है। Okay, so in fact it says in verse 3 that he sees 4 great beasts. तो तीसरे वचन में बता रहा है कि 4 बड़े-बड़े जंतुओं को देखता है। Actually, these 4 beasts are representing 4 nations. ये 4 जंतु जो बताया गया वो जो है 4 देशों के बारे में बताता है। And over there, when he talks about the lion with the wings, जहाँ वो सिंह को बोल रहा है कि उकाब के पंख समान उसको था,
He's actually talking about Nebuchadnezzar of Babylon. तो बाबिलोन के नबूकदनेस्सर के बारे में वो बता रहा है। Now, in real life, did Nebuchadnezzar look like a lion and have wings? क्या असली जीवन में नबूकदनेस्सर जो है सिंह के समान, उसके पंख थे क्या उकाब के समान? That's just a symbol, a picture which is being used in the vision to talk about future events. तो बाद में घटने वाली घटना को बताने के लिए परमेश्वर ने इन सारे जो प्रतीक को दिखाए हैं। So Daniel just sees a vision in which the Ancient of Days has white long hair. तो दानियल इस दर्शन में जो है अति प्राचीन को लंबा सफेद बाल के साथ देखता है, Wearing a white robe, सफेद कपड़ा पहने हुए, and his throne is flaming with fire. और उसका सिंहासन जो है धधकती हुई आग की दिखाई पड़ती थी। But like it was explained in 1 Timothy, no one has ever seen God. लेकिन पहला तिमोथी छठा अध्याय में हमने पढ़े कि किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा, Because God is a spirit being. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। So we understand that God the Father is a spirit being. He does not have hands and legs. तो हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा है, उसका कोई हाथ और पैर नहीं है। In the same way, we should understand Jesus Christ is also a spirit being. इसी प्रकार से हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह भी आत्मा है। Because our God is made up of 3 persons, right? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो 3 व्यक्तियों से बना हुआ है, The Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So all 3 of them are spirit, वो तीनों ही आत्मा है, which means Jesus Christ is also spirit. जिसका मतलब यीशु मसीह भी आत्मा है। And that is why he says in Matthew 18 verse 20. इसीलिए मत्ती 18 अध्याय के 20वें वचन में बता रहे हैं। Yeah, if someone can read out. कोई इसे पढ़े। मत्ती 18 20वां वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Jesus says over here that when 2 or 3 believers are gathered together in his name, तो यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं 2 या 3 विश्वासी उनके नाम में जहाँ इकट्ठे होते हैं, he says, I am over there with them. तो वो बता रहे हैं कि मैं वहां उनके बीच में हूँ। He is there with them in spirit form. वे उनके साथ आत्मा के रूप में हैं। So Jesus is also a spirit being. यीशु भी जो है आत्मा है। In the Old Testament, Jesus sometimes chose to show himself in a physical shape. पुराना नियम में कभी कभी यीशु मसीह ने जो है अपना शारीरिक आकार में दिखाए। Okay, so in Ezekiel chapter 1 verse 27, इज़केल के किताब पहला अध्याय के 27वें वचन में, over there, Ezekiel sees Jesus Christ as if he's glowing like metal. तो वहां इज़केल जो है यीशु मसीह को एक धधकता हुआ धातु के समान देखते हैं। Okay, so Jesus decided to show himself in that form in that particular event. तो यीशु मसीह जो है अपने आप को उस आकार में, उस घटने में दिखाने का चुनाव किए। But Jesus Christ does not look like that all the time because he is a spirit being. तो यीशु मसीह हमेशा ही ऐसा नहीं दिखते थे क्योंकि वो आत्मा है। On the earth, he chose to live in a human body. So when he was on the earth, temporarily, he had a physical body. जब वो पृथ्वी पर थे, उन्होंने इस बात को चुनाव किया कि मनुष्य के रूप में यहाँ रहेंगे। वो जो है अस्थायी रूप से उसका चुनाव उन्होंने किए। So for a temporary period of time, Jesus had a physical body. यीशु मसीह के पास कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से शरीर था, But otherwise, he is a spirit being. नहीं तो वो आत्मा है। So in the book of Revelation, he chooses to show himself in different forms. प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वो अपने आप को अलग अलग रूप में दिखाने की चुनाव करते हैं। In Revelation 5:6, प्रकाशित वाक्य 5 और 6वां वचन, 5वां अध्याय का 6वां वचन, there we see him like a lamb. वहां जो एक मेमने के रूप में वे देखते हैं। But then if you look in the first chapter, उसके बाद यदि आप पहला अध्याय में देखते हैं, there he appears to John in like John says, someone like a son of man appeared to him. तो यहाँ यूहन्ना बता रहे हैं कि कोई मनुष्य के पुत्र के समान दिख रहा था। So
where at some points of time, Jesus chose to show himself in different forms, but otherwise he also is a spirit being. कुछ ऐसे समय में यीशु मसीह अपने आप को कुछ आकार में दिखाने की चुनाव करते थे, लेकिन वो भी आत्मा है। So we will, after the break, we will look at why this is important for us today. तो ब्रेक के बाद हम इस बात को देखेंगे कि आज हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। Yeah, thank you. You can mute her.